नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी क्लास में कक्षा 10 की क्लास में आज हम आपको विषय हिंदी को लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम आपको आज संधि पढ़ाएंगे बच्चों। संधि जो कि कक्षा 10 की परीक्षा में संधि से 2 प्रश्न आते हैं और वो 2 नंबर के होते हैं और उस 2 नंबर को प्राप्त करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है बच्चों, जिसमें कि हम संधि के विषय में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। जिसमें कि पहले संधि की परिभाषा बताएंगे हम आज आपको, फिर संधि के भेद कि संधि कितने प्रकार के होते हैं और उन संधियों के प्रकार को यहाँ पे लिख करके आपको बताएंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि में कितने भेद होते हैं, कौन कौन से व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले परिभाषा। संधि की हम परिभाषा देखते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले से ही यहाँ पर संधि की परिभाषा लिख दिया गया है मेरे द्वारा। संधि की परिभाषा लिखा गया है बच्चों। संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि नाम से ही मालूम हो जा रहा है कि संधि का अर्थ क्या होता है। मेल मतलब जुड़ना, मेल मिलाप करना। जैसे इतिहास में दो राजाओं के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो लास्ट में संधि होता था। जैसे बच्चों हमने पढ़ा है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर का जब प्रथम युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था और 1769 ईस्वी में जो कि मद्रास की संधि हुई थी। तो वही संधि मतलब दोनों राजाओं में कुछ तालमेल बना दिया गया, आपसी सहमति से जो है वो मेल हो जाता है। तो वही है जोड़ या मेल। यहाँ पे मेल या जोड़ संधि का ये शाब्दिक अर्थ होता है इस प्रकार। लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़े का मेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्णों का मेल होगा। हम संधि यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको जो हमारे वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, उन 52 वर्णों का मेल होगा मेरे बच्चों। यहाँ पे दिया गया परिभाषा में इस प्रकार 2 वर्णों स्वर या व्यंजन, स्वर हो या व्यंजन हो। स्वर कितने होते हैं, स्वर हम आपको बताएंगे कि कितने स्वर होते हैं। उसके विषय में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको प्रेषित करेंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। स्वर जो कि 13 और व्यंजन हमारे जो है 39 होते हैं, उनके विषय में हम वीडियो बना करके आपको दे देंगे। तो 2 वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये हुई हमारी परिभाषा। मतलब संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। सीधी सी परिभाषा है इसकी। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात 2 वर्णों के मिलने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मिलने से, कहने का मतलब जैसे हमारा स्वर है अ जमा अ मिलता है, अ प्लस अ मिलता है तो एक नया वर्ण बन जाता है, नया इसमें परिवर्तन हो जाता है। पहले छोटा हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है अ जमा अ, और जब दोनों मिल जाएगा तो इसका बड़ा रूप हो जाएगा, बड़ा वाला आ हो जाएगा आ कहने मतलब ध्वनि संबंधी परिवर्तन हो गया है। यही हमारा संधि है। इसी को ही हम संधि कहते हैं, मेल कहते हैं, जोड़ कहते हैं। आइए बच्चों उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा एक उदाहरण है जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय। कहने का मतलब अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। इसके
हर वर्ण को हम अलग अलग करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे बच्चों देखो, विद्या, जो हमारा द्या है इस पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है, आ का मात्रा लगा हुआ है, आ का मात्रा लगा हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे विद्य। इसमें से आ का मात्रा निकाल देंगे तो आ हो जाएगा। जब द्या से हम आ का मात्रा हटाएंगे तो यह द्या जो है आधा हो जाएगा, और जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है वह अपने में आधा अक्षर होता है बच्चों। तो यहाँ पे हलंत लगा दिए हैं तो यह आधा अक्षर हो गया है, और यहाँ से आ निकाल दिए, यहाँ लिख दिए हैं, और आलय से भी हम आ को अलग कर देंगे, आ और लय अलग कर देंगे। ये हमारा हो गया आ। यहाँ का आ और यहाँ का आ मिल करके एक दूसरा वर्ण हो जाएगा, दूसरा स्वर हो जाएगा, जो हो जाएगा आ। कहने मतलब आ और आ मिलेंगे तो आ बनता है। तो कहने का मतलब यह हो जाएगा, ऐसे विद्य को उतार देंगे, विद्य को ऐसे उतार देंगे, जमा आ जमा लय। अब हम एक साथ जोड़ देंगे, सारों को एक साथ जोड़ देंगे, अब हमारा संधि तैयार हो जाएगा। इस आ को हम द्या पे ले आएंगे, जब हम इस मात्रा को द्या पे ले आएंगे तो यह हमारा हलंत हट जाएगा, और द्या पे आ का मात्रा लगा देंगे। आ विद्या, और लय बचा हुआ है, इस लय को भी यहां जोड़ देते हैं, विद्यालय। इस तरह से हमारा ये विद्यालय हो गया है बच्चों। अब हम जो है आगे देखेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं बच्चों, हम देखेंगे संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद के विषय में हम पढ़ेंगे। आप इसे उतार भी लीजिएगा अपनी कॉपी पर, और आप में जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि हाँ गुरुजी हमारा जो है ये संधि लिख लिया गया है। तो आइए संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के बच्चों तीन भेद होते हैं। संधि मुख्यतः तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला संधि हमारा है स्वर संधि, स्वर संधि जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, अच संधि कहते हैं, जिसे हम अच संधि कहते हैं। अब आप कहेंगे कि अच क्या होता है, अच क्योंकि एक प्रत्याहार है सब बच्चों, अच एक प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं, 9 स्वर, अ ई उ री ली ए ओ आई औ। अच प्रत्याहार के अंतर्गत इतने ही स्वर आते हैं बच्चों, और हमको स्वर संधि के विषय में, इन्हीं स्वरों के विषय में केवल अध्ययन करना है बच्चों। हमें स्वर संधि के विषय में केवल इन्हीं स्वरों के, स्वर संधि में हमें केवल इन्हीं स्वरों के विषय में अध्ययन करना है। गिन लीजिए कितने स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें केवल 9 स्वरों के विषय में यहाँ पे अध्ययन करना है अच संधि के अंतर्गत बच्चों। और हमारा दूसरा संधि है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि कहते हैं, जिसे हम हल संधि कहते हैं। हल संधि भी एक प्रत्याहार है बच्चों, हल संधि भी एक प्रत्याहार है। हल संधि के अंतर्गत भी जितने व्यंजन होते हैं सभी व्यंजन आएंगे, और प्रत्याहार का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दूंगा,
आप उन प्रत्याहारों को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये हल संधि कैसे होता है। तीसरे नंबर पे हमारा होगा बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। इस तरह से बच्चों संधि के 3 भेद हो गए। स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। पेपर में कभी पूछा जा सकता है कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे बच्चों कि अच संधि है। दूसरे नंबर पे है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि कहते हैं, जिसे हम हल संधि कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसमें हम केवल विसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए जो हमारे कोर्स में है पहले हम वहां पे आते हैं। हमारा है पहला स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ यह है बच्चों कि स्वर संधि में केवल हमें स्वरों के ही विषय में अध्ययन करना है, स्वर के विषय में ही अध्ययन करना है। मतलब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का स्वर का स्वर का स्वर के साथ मिलने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है, जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं बच्चों। देख लीजिए एक बार, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। स्वर का स्वर के साथ मिलने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे, ये तो परिभाषा हो गया, कहने मतलब प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद में भी स्वर होगा, उन्हीं में ही जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा उसे ही हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि में केवल हमको स्वरों के विषय में ध्यान देना है, व्यंजनों के विषय में नहीं ध्यान देना है। बच्चों देखेंगे स्वर संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि बच्चों, स्वर संधि वैसे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 यण संधि। नंबर 3 गुण संधि। गुण संधि। नंबर 4 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नंबर 5 अयादि संधि। इस तरह से बच्चों हमें स्वर संधि में 5 संधियों के विषय में अध्ययन करना है, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा की दृष्टि से, आपको केवल 2 संधियों के विषय में अध्ययन करना है। आपको केवल 2 संधियों के विषय में अध्ययन करना है। एक तो आपका है यण संधि और दूसरा आपका है वृद्धि संधि। हाई स्कूल की परीक्षा के लिए केवल 2 संधियां निर्धारित की गई हैं और बहुत ही सरल है बच्चों। आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे
आपके टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान दे करके बात को सुनेंगे, निश्चित है कि आप यण संधि और वृद्धि संधि को अच्छे से पहचान लेंगे। बच्चों आज बस इतना ही हम पढ़ाते हैं, आप अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए। क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।